गुड इवनिंग फ्रेंड। नेशनल इनकम की मेज़रमेंट की हिस्ट्री के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड के बारे में। तो देखिए, मेथड्स 3 तरह के होते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला जिस पे हम बात करेंगे आज, वो कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड बोल सकते हैं, वैल्यू एडिड मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। और क्या बोल देते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें दोस्तों जनरली हम क्या बात करते हैं? वैल्यू एडिड की बात करते हैं। वैल्यू एडिड की अगर हम सबसे पहला वर्ड इसके अंदर समझें तो इसमें हमें दोस्तों देखो, इस मेथड के अंदर हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले इसमें निकालना होता है दोस्तों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या निकालना होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और वो कैसे निकलता है? वो निकलता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। या इसको बोल देते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और इसके बाद में इसमें क्या घटाएं क्या जोड़ें वो हम सारे कर चुके हैं। जो 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, उन 3 फॉर्मूलों का यूज़ करके हम यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके ऊपर पहुँचना है हमारे को। राष्ट्रीय आय यही होती है ना, तो इसको हमें मेज़र करना है। तो सबसे पहले इसको मेज़र करना पड़ेगा। इसको मेज़र करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है? बेसिकली वो हमारा वो वैल्यू होती है या वो इनकम होती है जिसको हम क्या मानते हैं? जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं। यानी एक जो गैर साधन लागत ये होती है, गैर साधन लागत। जैसे फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें होती हैं ना। इनके अलावा और जो भी खर्चे होते हैं वो सारे किस में आते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेते हैं। ये होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है वैल्यू एडिड के थ्रू। यानी मूल्य वृद्धि क्या होती है ये जानना होगा सबसे पहले। मूल्य, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है 10 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद में वो किसको देता है? होलसेलर को देता है। होलसेलर को इसने दिया मान लो 13 रुपीज़ का। होलसेलर आगे किसको देता है? रिटेलर को।
कितने रुपए में दिया, मान लो इसने दे दिया इसको 15 रुपीज़ में दे दिया, और रिटेलर जो आगे है वो दोस्तों इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में देगा, कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर को इसने दिया मान लो 25 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, 25 के रुपीज़ के अंदर इसको दिया। तो देखो दोस्तों वैल्यू एडिड हो रहा है ना, जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया तो तब कितना वैल्यू एडिड हुआ। ठीक है, इसने 10 रुपये का बनाया, 13 का बेच दिया, आगे 3 रुपये का हो गया। इसने 13 का खरीदा, इसने 13 का खरीदा और आगे कितने का बेचा, 15 का बेचा, तो 2 रुपये ये हो गया। ये भी क्या है, वैल्यू एडिड है। इसके बाद में देखिए रिटेलर ने 15 का खरीदा, आगे कितने का बेच दिया, 25 का बेच दिया। ये क्या है, 10 रुपीज़ क्या है, ये भी क्या है, वैल्यू एडिड है। इन सारी चीज़ों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP आ जाएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब इन सारी चीज़ों को जोड़कर जब तक इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं घटाएंगे तब तक हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस नहीं आएगा। तो ये अभी इन सारे को जोड़ लो। ठीक है, इन सारे को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 5 और 15 कितना आया, 15। ये 15 रुपीज़ क्या है, वैल्यू एडिड है। ठीक है, तो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को जानने से पहले हमें जानना था वैल्यू एडिड। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, ये आगे 2 पार्ट से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, एक तो होती है इसके अंदर सेल्स, प्लस क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी मान लो मेरे पास 100 पेन है, ठीक है, उस 100 पेन में से 90 पेन मैंने बेच दिए, 10 बच गए, बाकी 10 बच गए, तो वो 10 क्या है, चेंज इन स्टॉक ही तो है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, ये होती है बिक्री। जितने बिक गए, जो 90 पेन थे मेरे पास, 100 पेन थे, 100 में से 90 बिक गए, तो 90 तो वो है, और जो बाकी बच गए थे वो क्या है, चेंज इन स्टॉक है। तो ये पूरा 100 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे आ जाएगा, हमारे को सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ने से आ जाएगा। और सेल्स का पता हम कैसे करेंगे, इसका पता करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम और उसकी प्राइस क्या है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। और सेल में चेंज इन स्टॉक को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पर रॉ मटेरियल का जो खर्चा होता है या अन्य कोई खर्चा है वो यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब GDP एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया, मान लो GDP एट मार्केट प्राइस आ गया। अब क्या करना है हमारे को, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है था NNP एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पहुंचना है। तो क्या करेंगे, G को N बढ़ाएंगे पहले। कैसे बढ़ाएंगे, इसके अंदर डेप्रीशिएशन ऐड होता है, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन, क्या आया, NDP एट मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, अब डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करो तो क्या करेंगे, प्लस निफा, अब क्या आ गया, NNP एट मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के अंदर चेंज करना है तो क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा NNP-FC आ जाएगा। बस इतना छोटा सा मेथड है। ठीक है, इसका एक और वे भी हम कर सकते हैं। देखो दूसरे वे कैसे कर सकते हैं इसको। मान लो पूरी इकोनॉमी को हमने क्या करना है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, इकोनॉमी को 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहला क्या है, वैल्यू एट मार्केट प्राइस इन ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर
ग्रोस वैल्यू मार्केट प्राइस के ऊपर पता कर लेंगे। इसको जोड़ देंगे किस में जोड़ देंगे, ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस इन सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। देखिए ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस इन टर्सरी सेक्टर, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इसमें से क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट करना है, वो आपको आता ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, निफा को जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी, क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। बहुत ही सिंपल छोटा सा मेथड है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को करना है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा और उसको हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर चेंज कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो टॉपिक आप चाहते हो कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।